पांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कल बताया था 1.5 और वायु का कितना 1। तो किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? कांच का। तो कांच में चाल धीमी और वायु में चाल तेज। समझ में आया क्या? अपवर्तनांक क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। यदि हो गया किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करता। आप ऐसे कर सकते हो शब्दों में, किसी माध्यम अपवर्तनांक किसी पदार्थ का या किसी माध्यम का वह गुण है। अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। आया? हो गया? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ property of a medium. Refractive index is a property of medium which decide the speed of light in that medium. Which decide the speed of light in that medium. Okay. अपवर्तनांक क्या बोलेंगे बच्चों उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, किसी माध्यम का वह गुण जो इस माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। ठीक है, क्या कहलाता है? माध्यम का या पदार्थ का अपवर्तनांक। दिखाते किससे है इसे? अब चाल का निर्धारण करने के लिए हमको एक चीज समझना पड़ेगा। मान लो रिया और श्रुति दो लड़कियां हैं, तो बताओ हम कहेंगे रिया तेज दौड़ रही है, श्रुति तेज दौड़ रही है। जब हम रिया का श्रुति से या श्रुति का रिया से कंपेयर करेंगे तब जाके मालूम पड़ेगा ना कौन तेज दौड़ रहा है। ऐसे हम कहते रिया तेज दौड़ रही है, तो पता लगा उससे तेज हम ही दौड़ रहे हैं, गलत हो जाएगा ना। तो जब यहाँ पे तेज दौड़ने वाली बात होगी तो दो राशियों का कंपेयर होगा। तो अगर हम कहेंगे माध्यम एक के सापेक्ष होते हैं, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के अपवर्तनांक को निकालना है तो इसको 1 और 2 लिखते हैं, और माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना है तो इसको आया यहाँ नीचे लिखेंगे अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का। नंबर 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, समझ आना, इंडेक्स। ठीक है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब हम किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर आप निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए जल का निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, तब आप इसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम 5 का निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, तब इसे क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसका? 5 का। ठीक है, समझ में आया नहीं है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है?
जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, लिख लो। ऐसे किसी नहीं, वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए वायु के वाले से मान लो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के अपवर्तनांक को किसे दिखाएंगे, 1m 2। अब अगर मैं कहूं माध्यम एक हमारा क्या होगा, बोलो, वायु, ये तो फिक्स है निरपेक्ष में ना, वायु के सापेक्ष दूसरा माध्यम कुछ भी ले लीजिए, जल ले लेते हैं, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष क्यों कहा मैंने, क्योंकि वायु के सापेक्ष किसी का निकालेंगे तो निरपेक्ष कहते हैं। वायु के सापेक्ष जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, बताया था मैंने। अच्छा, वायु के सापेक्ष निकाल रहे थे एन, और जल का निकालना है, जल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाटर, तो डब्ल्यू, एन डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, क्या आएगा 4/3, इसका वैल्यू 1.33 होता है, मात्रक नहीं होता है इसका। अब वायु के सापेक्ष जल नहीं, इस बार निकाल रहे हैं कांच का, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक एन जी हो जाएगा, जी मतलब ग्लास, आज को अंग्रेजी में ग्लास कहते हैं, तो ये आता है 1.5 या 3/2। फिर वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक एन डी, डी मतलब डायमंड, बराबर आएगा ये 2.41, 2.41, किसी बुक में 4.2 भी दिया रहेगा। आया समझ में, नोट करो जल्दी। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक, तेरी लगाएंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस यहाँ सापेक्ष कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव। ठीक, अभी परिभाषा क्या हो जाएगी, वायु नहीं रहेगा, क्या रहेगा, किसी एक माध्यम के सापेक्ष, किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के अपवर्तनांक को 1n2 से दिखाएंगे। यहाँ देखो सब लोग, यहाँ वायु नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। मान लो जल का निकालते हैं ना, लिखो जल, तो लिखेंगे जल के सापेक्ष, यहाँ मान लो कांच, जल के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, जल को पहले लिखेंगे डब्ल्यू एन जी 9/, आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लो यहाँ कांच है, कांच के सापेक्ष यहाँ मान लो जल है, जल का अपवर्तनांक निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, जी आगे हो जाएगा और डब्ल्यू पीछे,
ये वैल्यू जस्ट पलट जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक, अब मान लो यहाँ पर हम एक माध्यम ले लेते हैं। क्या माध्यम ले, कुछ भी ले लो, 5 ले लें। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? कांच को पहले लिखेंगे GND, बराबर कैसे निकालेंगे? सेम फार्मूला, ANG GND और DN बोलो, DNB बराबर 1 होता है। इसका वैल्यू कितना है? 1/2.41, क्योंकि ए एंड डी का वैल्यू होता है 2.41। तो आगे वाला पीछे कर रहा है, पीछे वाला आगे, तो 1/2 हो जाएगा। इसको उतार लो ऐसे। और इनका वैल्यू, एन जी का वैल्यू 3/2, इसका इसमें बोला 3 का नाम 3, इसे गुणा करो 2 8 4 गुणे, वैल्यू निकालोगे तो ये ऊपर और ये, अगर यहाँ निकाला जाए कितना आएगा? ये आएगा 4.82। ठीक, ठीक है, समझ में आया?